इसलिए इस पर चर्चा करने से भी गुरेज क्यों हो जाता है, ये मुझे समझ में नहीं आता है। बात समझ गया। तो मोदी जी ने भी यही कहा है। आपने सवाल किया जी, तो एक बात। ठीक। दूसरी बात, राम मंदिर की बात जब आप रविशंकर प्रसाद से बात कर रहे हैं, जो प्रभु राम के वकील थे, हिंदुओं के वकील थे, इसलिए मैंने आपके सामने रखा। अब तो फैसला हो गया है कि जहां रामलला विराजमान है वही वो स्थान है जो हिंदू मानते हैं कि राम का जन्म हुआ। और अजय बाबू, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह भी कह दिया है कि दूसरा पक्ष बाबरी मस्जिद के अस्तित्व को ही साबित करने में असफल हुआ। पहली बात समझ लीजिए। हां, यह चुनावी मुद्दा नहीं है और हम गुड गवर्नेंस, रोजगार, विकास पर ही आए हैं और वही करेंगे। लेकिन दुनिया के बहुत बड़े हिंदू चाहते हैं कि वहां राम मंदिर बने। उस संविधान के अंतर्गत बातचीत करके रास्ता निकलना चाहिए। तो क्या गलत है? हमने भी कहा था, आप सुप्रीम कोर्ट गए हैं। नहीं तो क्या यूपीए के समय इस पूरे मामले पर कुछ खास नहीं होता? यह हमारा आरोप है कि 10 साल कुछ नहीं किया गया। 10 साल कुछ नहीं किया गया। फैसला यूपीए सरकार के दौरान आया और उसके बाद कुछ खास होता हुआ नहीं दिखाई दिया। इसीलिए अब जबकि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार होगी, क्या सरकार इसमें सहायक भूमिका निभाती दिखाई देगी? तो हमारा मैनिफेस्टो में कमिटमेंट है कि संविधान के दायरे के अंतर्गत बातचीत करेंगे, रास्ता निकालेंगे। अब बाकी इसके बारे में कार्यक्रम सरकार में आने के बाद बनेगा। क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि कोर्ट से आप जाते हैं तो हिंदू तो जीत चुके हैं, और एक वकील के रूप में मैं कहूंगा कि जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में जीते हैं उससे और अधिक जीतेंगे सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन निर्णय में एक जीतता एक हारता है। अगर हम बातचीत करके रास्ता निकालेंगे, ऐसा मेरा मानना है व्यक्तिगत रूप। बिल्कुल। अब क्या रास्ता निकलता है आगे देखें। हम पत्रकारों के बीच में तो बहुत ज्यादा है, कयास लगाना हमारा काम ही है, हम क्या करें। ये आपकी पार्टी में क्या हो रहा है? कभी आडवाणी जी नाराज हो जाते हैं, कभी उनके स्पीकर बनाने जाने की बात सामने आती है। सुषमा जी के बयान जो सामने आए वो अपने आप में मोदी जी की उपलब्धियों को कम आंकते हुए दिखाई दिए, और वो बयान हम सबों ने देखा, आपने भी देखा होगा। उनकी नाराजगी की बात सामने आती है। ऐसा क्यों है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और उसमें जुड़े बड़े चेहरे जो एक जमाने में दिग्गज हुआ करते हैं अपने आप में, आज या तो पार्टी में हाशिए पर दिखाई दे रहे हैं, या फिर उनके बारे में इतनी अटकलों का बाजार गर्म है कि हम लोग तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि क्या पूछें आपसे। अटकलें मीडिया में अधिक है, पहली बात। अब सुषमा जी ने मोदी जी की सीधा तारीफ की। अब आप पूछ रहे हैं कि उन्होंने कहा ये जीत भारतीय जनता पार्टी की है, मोदी की नहीं, जबकि राजनाथ जी कह रहे हैं ये जीत मोदी की है। एक मिनट, मेरी बात सुनिए। सुषमा जी का मैंने भी सुना है। सुषमा जी ने मोदी जी के नेतृत्व की पूरी तारीफ की, पहली बात। एक मिनट सुनिए, आप गलत कर रहे हैं। हमारी वरिष्ठ नेत्री हैं, मैंने उनके पूरे स्टेटमेंट को देखा है। और मोदी जी ने मोदी जी की इस जीत के लिए मोदी जी की पूरी उन्होंने उनकी चर्चा की है और सम्मान किया है। आडवाणी जी ने खुलेआम उनको आशीर्वाद दिया। दोनों गले मिलते हैं, आप टीवी पे दिखाते हैं, और मोदी जी उनका पैर छूते हैं। आडवाणी जी नेशनल काउंसिल की मीटिंग में मोदी जी को आशीर्वाद देते हैं। अपने पूरे कैंपेन में बाकी जगह कहते हैं कि मोदी जी की अगुवाई में सबसे अधिक भाजपा में उत्साह दिखाई पड़ रहा है। तो ये सब आप भूल जाते हैं। अब आपके अखबारों की टिप्पणी पर मुझे कुछ नहीं कहना है। जहां तक मंत्रिपरिषद में कौन जाएगा नहीं जाएगा, बीजेपी की अपनी एक प्रक्रिया है। प्रधानमंत्री है, मोदी जी बनने वाले हैं, वो निर्णय करेंगे। पार्टी के वरिष्ठ लोगों से बात करेंगे। आडवाणी जी हमारे वरिष्ठतम नेता हैं, उनका हम सम्मान करते हैं। तो उसको लेकर आप क्यों परेशान है, मुझे समझ में नहीं आता है। कि आप लोगों ने विभाग भी बांट दिए, कौन बनेगा ये भी बता दिया, कौन स्पीकर बनेगा, कुछ कब हम लोग ने छोड़ दिए, हमें नहीं, मोदी जी और पार्टी के नेताओं के प्रति। चलिए, एक मैं इसमें ज्यादा इसलिए नहीं पूछूंगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा चर्चा में है, तो इस सवाल का बहुत ज्यादा महत्व नहीं रह जाता। लेकिन एक आखिरी सवाल, आज आपने जैसा कहा वैसे ही नरेंद्र मोदी जी या फिर तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं ये आशा का वोट है, उम्मीदों का वोट है। लोग उम्मीदें बहुत ज्यादा लगाए बैठे हैं कि बड़ी बड़ी आर्थिक समस्याओं से निदान मिलेगा, महंगाई, गिरती अर्थव्यवस्था, तमाम चीजों से। सरकार बननी तय है। अब 24-25 तारीख जब भी आप लोग शपथ ले लीजिए, सरकार उसके बाद शुरू हो जाती है। सबसे पहले क्या करेंगे? ये महंगाई से कैसे निजात मिलेगी रवि जी? क्योंकि वाकई में आम आदमी आज खाना नहीं खा पाता है, तो आप भी जानते हैं। बहुत सही कहा आपने, हमने घोषणा में कहा है। लेकिन आपके एक उत्तर का एक हम व्यापक संदर्भ में जवाब दे देते हैं। जी, अगर हमारा अतीत अच्छा रहा है तो भविष्य अच्छा होगा। मुझे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में काम करने का अवसर मिला था। 98 में अटल बिहारी वाजपेयी भारत के बड़े प्रधानमंत्री। भारत की विकास दर थी 4.3%। क्या क्या हुआ? पोखरण विस्फोट, दुनिया ने हम पर लगाया प्रतिबंध, कारगिल का युद्ध, संसद के ऊपर आतंकवादियों का हमला, ईस्ट एशियन इकोनॉमिक क्राइसिस, 2002 का व्यापक अकाल, गुजरात में भूकंप और उड़ीसा और बंगाल में भयंकर तूफान। इन सबों के बावजूद जब मई 2004 में हमारी सरकार गई तो देश की विकास दर थी 8.5%, 30 साल में हाईएस्ट। अटल जी ने कभी कहा क्या कि हम महंगाई नहीं कम कर पाए क्योंकि कारगिल युद्ध हो गया था, सड़कें नहीं बन पाई क्योंकि आतंकवादी ने बम गिराया था? देखिए,
अगर आपका संकल्प है काम करने का, अजय बाबू ऐसी क्या बात है, जब देश की विकास दर आज 4.5% है, तो क्या गुजरात, क्या मध्य प्रदेश, क्या छत्तीसगढ़, क्या गोवा की विकास दर 10-11% है? तो आप कैसे काम करते हैं, आपका मादा क्या है, आपके काम करने का इरादा क्या है, और कितना उसको आप उतार सकते हैं? बिल्कुल आपको, जैसा अटल जी की सरकार ने महंगाई कम की, हम करेंगे, विकास करेंगे, और अजय बाबू सही में देश के अच्छे दिन आने वाले हैं। चलिए रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज नेशन से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।